हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 27वें अध्याय के 21वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। इस पे दूसरा दिन है और शायद 22 भी हम लोग कर लेंगे। तो प्रश्न क्या पूछा गया था याद रखना चाहिए। माता दिव्यहूति ने प्रश्न किया था कि विचार विमर्श के द्वारा कोई व्यक्ति जीव को प्रकृति से अलग समझ भी जाए, फिर भी गुण हैं तो गुण तो फिर बंधन कर देंगे। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है। लंबे समय तक मतलब साधन प्रचुर मात्रा में होगा तो व्यक्ति बंधन में नहीं पड़ेगा। मेरे पीछे बोलिए। श्री भगवान उवाच अनिमित्त निमित्तेन स्वधर्मेणामलात्मना तीव्रया मयि भक्त्या च श्रुतसंभृतया चिरम्। श्री भगवान उवाच अनिमित्त निमित्तेन स्वधर्मेणामलात्मना तीव्रया मयि भक्त्या च श्रुतसंभृतया चिरम्। श्लोक देख लीजिए। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा अनिमित्त निमित्तेन। इसको समझिए। निमित्त का मतलब होता है फल। अब मैं कहूं कि पुत्र निमित्तेना, पुत्र के निमित्त के द्वारा, यानी पुत्र रूप फल को प्राप्त करने के लिए। स्वर्ग निमित्तेना, स्वर्ग के निमित्त के द्वारा। मोक्ष निमित्तेना, मोक्ष के फल के लिए, मोक्ष फल के द्वारा जो काम किया जाएगा। अब मैं कहूं कि अनिमित्त निमित्तेना, तो अनिमित्त के फल के लिए, अफल के फल के लिए, मतलब हुआ कि निष्कामता के द्वारा। अब समझ में आ रहा है? ठीक है। द्वारा स्वधर्मेणा, यानी स्वधर्म का पालन करे, निष्काम भावना, उसके द्वारा अमल आत्मना, व्यक्ति अमल आत्मा हो जाए। अब प्रश्न है कि मल क्या है? मन का, मन की चंचलता ही मन है, मल है। थोड़ा समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। मन की चंचलता किस रूप में होती है समझ लीजिए। भोग और त्याग। किसी चीज को स्वीकार करेगा, ये बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी, बड़ी अच्छी, फिर उसी वस्तु को तुरंत वह कुछ समय के बाद त्याग देता है। ये देख रहे हैं मटेरियल लाइफ में हो रहा है कि नहीं? भोगते हैं, त्यागते हैं, तो मन स्थिर नहीं रह पा रहा है। इज इट ओके? तो जब मन पवित्र हो जाएगा तो भगवान में अपने आप स्थिर होने लग जाएगा। तो कैसे एक मन को पवित्र करने का तरीका क्या है? जो भी धर्म है उसको निष्काम भावना से करे, एक। फिर तीव्रया मयि भक्त्या चा, मेरी तीव्र भक्ति के द्वारा, जो श्रुत संभृतया चिरम, जो सुनने के द्वारा परिपुष्ट हुई। संभृत मतलब पुष्ट हुई है, स्ट्रेंथन जिसे कहना है, तीव्र हो गई है। इस पर काफी व्याख्या हुई थी कैसे सुनने का प्रभाव भक्ति पर होता है। अब हम लोग प्रभुपाद जी के, ये अभी पूरा सेंटेंस नहीं हुआ है, सेंटेंस अभी पूरा नहीं होगा, 23वें श्लोक में होगा। इन सब के द्वारा व्यक्ति माया गुणों को जीतता है। अभी हम लोग प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखते हैं। इस प्रसंग में श्रीधर स्वामी की टीका है। जरा इनको माइक दीजिए, थोड़ा सा ट्राई करना। माइक पढ़िए आप तात्पर्य, जरा पढ़िए, देखिए कुछ काम आ रहा है। पढ़िए ना, पढ़ो ना, पढ़ो। नहीं, अरे तो आवाज सुनाई पड़ेगा ना, तब हम जरा देखेंगे कि ठीक आ रही है। बोलिए, हिंदी पढ़िए, जरा पढ़िए। हरे कृष्ण। हाँ, थोड़ा पास रखिए माइक। हाँ, बोलिए। इस प्रसंग में श्रीधर स्वामी की टीका है कि केवल प्रकृति के साहचर्य से ही कोई बद्ध नहीं हो जाता। ठीक है, तो अब आप समझ रहे हैं, कुछ समझे इसका मतलब। इस प्रसंग में, ये एक्चुअली तेलुगु जानते हैं, तेलुगु लिपि से हिंदी में पढ़ रहे हैं, साउथ इंडियन है। खैर, इस प्रसंग में श्रीधर स्वामी की टीका है कि केवल प्रकृति के साहचर्य से ही कोई बद्ध नहीं हो जाता। देखिए बात क्या है, जनरली शास्त्र जब पढ़ते हैं तो लैंग्वेज न समझ पाने के कारण वहीं ऑफ हो जाता है। पहली लाइन समझना बहुत जरूरी होती है प्रभुपाद जी के तात्पर्य की। आप देखेंगे हर आचार्य की टीका की पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हैव यू नोटिस दैट? उसको वो एक सूत्र मिल जाता है, उसके बाद आप आगे बढ़ जाते हैं। तो प्रकृति के साथ रहने से, रजगुण तमगुण और सतोगुण के वातावरण में रहने मात्र से व्यक्ति बद्ध नहीं हो जाता। किसी को याद है कि बद्ध क्यों हो जाता है?
जब वह इस देह को, जो प्रकृति के गुणों का कार्य है, उसमें श्रेष्ठत्व बुद्धि होती है कि बड़ा अच्छा है, इससे मैं खूब भोगूंगा, तो फिर वो आसक्ति जो है वो बंधन का कारण होती है। एक बहुत सिंपल सी बात है। आप मान लीजिए नोएडा जाते हैं, आप गुड़गांव भी जाते हैं, बड़े बड़े मकान देखते हैं, तो मकानों के बीच में होने से आप आसक्त नहीं हो जाते हो, लेकिन जिस घर में व्यक्ति रहता है उसमें आसक्ति हो जाती है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। केवल घरों में जाने मात्र से आप आसक्त नहीं हो जाते। किसी बड़े आदमी घर में गए तो ऐसा मान लगता कि मेरा घर है, मेरा घर है। तो ये जो ममता आ जाती है, अहमता ममता, मैं देह और देह संबंधित वस्तुएं मेरी, वो बंधन का कारण होती है। बद्ध जीवन तो प्रकृति के गुणों से दूषित होने के बाद ही प्रारंभ होता है, यानी कि प्रकृति के गुणों के होने से दूषण नहीं होता है। जब मैं प्रकृति को भोगना चाहता हूं तब गुण मुझ पर उस प्रकार से कार्य करेंगे। यदि कोई पुलिस विभाग के संसर्ग में रहता है तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह अपराधी है। जब तक कोई अपराधी अपराध नहीं करता तब तक पुलिस विभाग के होते हुए भी उसे दंडित नहीं किया जाता। बहुत सुंदर प्रपात तात्पर्य दे रहे हैं, इजीली, एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। आप लोग नोटिस करते होंगे कि जिस दिन खूब चेकिंग चल रही होती है रेलवे के, रोडवेज की पुलिस के द्वारा, और अब आपके पास लाइसेंस नहीं है तब डर लगता है। अगर लाइसेंस है, गाड़ी के पेपर है, तो कुछ डर लगता नहीं, क्या गलती है, अपना हम निकल जाएंगे। ये बात है। इसी प्रकार मुक्त जीव भौतिक प्रकृति में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता। देखिए, एक मुक्त जीव की अहमता ममता कहाँ होती है? मैं श्री कृष्ण का सेवक हूं और उसी ममता भी आगे कृष्ण मेरे स्वामी है, मैं उनकी सेवा करूंगा, इसीलिए कोई बंधन का डर नहीं लगता है। आप प्रैक्टिकल देख लो, सिंपल सी बात है। अगर कोई खाद्य वस्तु है वो भगवान को अर्पण नहीं है तो डर जाते हैं आप, नहीं ये नहीं खा सकते, या पूछ लेते हैं क्या ये ऑफर्ड है। सो यू सी देयर इज अ सेंस ऑफ फियर विच इज वेरी गुड। और अगर कोई भगवान का प्रसाद है और को भूख लग रही है तो खाने में कोई संकोच होता है? कुछ नहीं संकोच होता है। कोई क्या दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं है। इट्स वेरी वेरी सिंपल ना। कुछ भगवान के बारे में बात बोल रहे हैं तो क्या दिक्कत है? मुक्त है। तो बोलना बंधन कारण नहीं है, किस लिए बोल रहे हैं उसका फर्क पड़ता है। बहुत इजी बात है, समझ में आने वाली। यहां तक कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी जब वे अवतरित होते हैं तो प्रकृति के साचर्य में रहते हैं, किंतु वे उससे प्रभावित नहीं होते। ऑब्वियसली भगवान का शरीर दिव्य है, वो तो है ही, लेकिन भगवान तो अपनी सिस्टम से आते हैं ना। ही कम्स फ्रॉम हिज ट्रांसेंडेंटल पोटेंसी। मनुष्य को इस तरह कर्म करना होता है कि वह भौतिक प्रकृति में रहते हुए भी वह कल्मश से प्रभावित न हो। तो कर्म करना क्यों बंद नहीं कर सकते बताइए फटाक से? क्योंकि कर्म के बिना, क्योंकि कर्म करना बंद नहीं कर सकते। नो, वी हैव टू थिंक, वी हैव टू डू, कुछ ना कुछ तो करते रहना होगा। बस भगवान से संबंध में करना सीखना होता है। यद्यपि कमल के फूल का साहचर्य जल के साथ होता है किंतु जल उसे छू नहीं जाता। इसको भगवान ने गीता में क्या कहा है? पद्म पत्रम इवाम भसः। यही था ना कमल का। अब बड़ा इंटरेस्टिंग, हमने वीडियो भी देखा है कि कमल की पत्ती है, उस पर पानी डाल देंगे तो ऐसे मतलब ड्रॉप ऐसे भागेगी जैसे मरकरी की ड्रॉप होती है। आप उदाहरण समझ पा रहे हैं? अगर कहीं मिल जाए किसी को वीडियो तो मुझे भेजना, मैं भक्तों के संग शेयर करूंगा। हमने देखा लेकिन मिला नहीं दोबारा। मरकरी होता है ना, मरकरी अब इतना स्लिपरी होता है, कहीं डालेंगे फटे से भाग जाएगा। ऐसे ही पानी की ड्रॉप कमल के पत्ते पे आएगी, खट से वहां से हट जाती है। बड़ा अच्छा लगता है देखने में। तो वो एकदम सही दृष्टांत है, बिल्कुल पानी के टच में, ऊपर बिल्कुल सूखा रहता है। यही वह विधि है जिस तरह मनुष्य को रहना है, जैसा कि भगवान कपिल देव ने यहाँ पर वर्णन किया है। अनिमित्त निमित्ते न स्वधर्मे न मलात्मना, यानी कि आपके जीवन में धन आएगा, संपत्ति आएगी, सब कुछ। क्या समझना है? सिंपल, ये सब भगवान का है और भगवान की सेवा में नियोजित करना है। अब लोग इतना बड़ा, उनको प्रभात बड़ा अच्छा कहते हैं, प्रारंभ में इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता कि अपने कर्म हम भगवान को कैसे अर्पित करें। ये समझ में आता है कि कर्म पत्नी को कैसे समर्पित किया जाए, पत्नी को कैसे कर्म दे रहे हैं, बच्चों को कर्म कैसे दे रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वही उस जगह बस भगवान लगा दीजिए। बंशीदास बाबा जी महाराज परमहंस थे, तो कह रहे थे कि कोई तो कहा कि आपको संसार से डर नहीं लगता? कहते नहीं, मैं कृष्ण के संसार में रहता हूं। समझे बात? संसार मतलब इच्छाएं हजार तेरे, ये करना है वो करना है, और कृष्ण का संसार मतलब कृष्ण के लिए फूल लाना है, कृष्ण के लिए भोजन बनाना है, कृष्ण की बात करनी है, कृष्ण का कीर्तन करना है, यही सब चीज करनी होती है। सिंपल है। शुरुआत में समझ में नहीं आता, लेकिन आप देखेंगे अब आप लोगों की ट्रेनिंग हो गई होगी, काफी ट्रेनिंग हो गई होगी, आपको पता चल रहा है कि दिन में आप किस के लिए क्या कार्य कर रहे हो।
इज इट नॉट? भाई मान लीजिए किसी कोई बाध्य होकर के भी उसको मटेरियल कार्य करने पड़ रहे, कम से कम ये तो मालूम चल रहा है ना कि ये मटेरियल कार्य है, स्पिरिचुअल कार्य है, एंड देन वी ट्राई टू मैक्सिमाइज स्पिरिचुअल। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग बात है, देखिए कोई साधक तुरंत अब सारे भौतिक कार्य नहीं छोड़ सकता है, लेकिन क्या भौतिक कार्यों को एक ड्यूटी की भावना से किया जा सकता है? इज दैट सिंकिंग? मैं सिंक मतलब SINK वाला बोल रहा हूं। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बातें? बड़ा सुंदर इसको लिंक कीजिएगा 1856 भगवद गीता से। सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय मत प्रसादाद वाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। सभी कर्मों को सदा करते हुए, बच्चों की शादी करानी है, पढ़ाना है, लिखाना है, तो क्या आप सभी लोग छोड़ देंगे इसको? दुनिया चल पाएगी? दुनिया कैसे चलेगी? दुनिया भी तो चलानी है, लेकिन इसमें बहुत अभिनिवेश नहीं करना। आप जानते हैं कि जब कोई कार्य आप ड्यूटी पूर्वक करते हो तो बहुत अभिनिवेश नहीं होता है उसमें। मैं ऐसे बोले जा रहा हूं कि किसी को समझ में भी आ रहा है। मैं वो बातें बोलता हूं जो रियलाइजेशन के आपके रेंज में होता, कि कुछ आपको समझ में आए कि बात क्या हो रही है यहाँ पे। भाई देखिए, अग्निहोत्र लेके तो हम लोग करने वाले नहीं है वो सब वर्णाश्रम के धर्म तो करते नहीं है, लेकिन और भी जो काम कर रहे हैं, मान लो कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो कुछ भी है, ये याद रखे कि दिस इज नॉट माई इटर्नल सिचुएशन। भगवान की व्यवस्था से मेरे कर्मानुसार मैं इस अवस्था में हूं। कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, अलग अलग तरह से कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं हो जाना चाहिए कि इनको करके मेरे को सिद्धि मिल जाएगी, मैं बहुत परफेक्ट हो जाऊंगा। तो आप समझ रहे हैं कि डिटैच्ड में व्यक्ति कार्य करता है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो इससे भी व्यक्ति का मन पवित्र होता है, बल्कि ये डिटैच वे में कार्य कर रहा है, ये भी तो मन की पवित्रता है, नहीं? थोड़ा सोचिए, विचार कीजिए। अर्जुन भी युद्ध कर रहे हैं और दुर्योधन भी युद्ध कर रहे हैं। अर्जुन तो भागना चाह रहे थे, नहीं भागने दिया ना भगवान ने, लेकिन अब वह भगवान का वचन कर रहे हैं पूरा, ना कि युद्ध करना है। और इसका प्रमाण है आगे जाकर के आप देखेंगे, जब भगवान का तिरोभाव हो गया, भगवान चले गए अपने धाम में, वो तुरंत राजपाट छोड़ दिए, पांचों पांडव जंगल चले गए, बस वो परीक्षित महाराज को सिंहासन पे आरूढ़ किए और चले गए। तो ये बात थोड़ी समझने वाली होती है, ड्यूटीफुली। जैसे कि पियोन होता है, वो पियोन नहीं, कैशियर भी, और एक और अरे कोरियर वाला, उसका कर्तव्य है कि भाई आपका पहुंचा दिया। वो इज नॉट अटैच टू व्हाट इज देयर इन द लेटर, लाइक कुछ भी नहीं है, उसका कर्तव्य करना बहुत अच्छा रहता है। ओके, यदि मनुष्य गंभीरता पूर्वक भक्ति में लगा रहे तो वह समस्त प्रतिकूल परिस्थितियों से मुक्त हो सकता है ना। इज इट नॉट होप गिविंग? इज इट नॉट फेथ गिविंग? ये प्रभुपाद जी का शब्द है, और प्रभुपाद जी बहुत सुंदर वैद्य की तरह बता रहे हैं, क्योंकि अब यहां हर भक्त किसी न किसी विशिष्ट अनर्थ से परेशान जरूर है, लेकिन प्रभुपाद एक सुंदर सिद्धांत बता रहे हैं जो सार्वभौमिक है, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी अनर्थ से परेशान हो वह गंभीरता से भक्ति करे। लेकिन शब्द ध्यान दीजिए, भक्ति नहीं बोल रहे हैं, केवल गंभीरता पूर्वक भक्ति करे। जब करे तो उसे गंभीरता से ले। और देखिए, आप सिंपल सी बात समझिए, कोई भी कार्य आपने कभी भी गंभीरता से किया है तो उसमें अटेंशन आ जाता है कि नहीं, ये बता दीजिए। आप चाहे एग्जाम का वो पेपर लिख रहे हो या कुछ भी, इफ यू वांट टू पास विद गुड ग्रेड्स, यू टेक इट सीरियसली। वहाँ कोई आपको सेमिनार नहीं आपने लिया होगा कि हम गंभीरता से फिजिक्स कैसे पढ़ें। अगर किसी के फिजिक्स में नंबर अच्छे आए होंगे, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, किसी में भी, तो अपने आप गंभीर हो जाते हैं कि नहीं। वेदवादिनी, आप एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए गंभीर थी कि नहीं एक समय में अपने जीवन में? तो आपने कोई सेमिनार नहीं लिया, हाउ टू बिकम अटेंटिव इन लर्निंग एस्ट्रोलॉजी? दिया था कोई? नहीं दिया हो तो बता दीजिए। आपने कभी नौकरी प्राप्त करने की कुछ गंभीरता करी हो? तो कहीं पर भी जब हमको लगता है कि ये कार्य, बहुत ध्यान सुनिएगा, जब भी आपको लगता है कि ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, यू आर सीरियस एटलीस्ट एट दैट टाइम, एंड नेचुरली यू आर अटेंटिव। कोई इसमें किसी को सेमिनार की जरूरत नहीं पड़ती है ना? तो गंभीरता मतलब अटेंशन, फोकसिंग ऑन डिटेल्स। हम गंभीरता पूर्वक यहाँ पढ़ रहे हैं ना, प्रभुपाद जी की एक एक लाइन को पढ़ रहे हैं। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं कि हमने कितना पढ़ लिया, उसमें से हमने कितना ग्रहण किया जो हमारे को ट्रांसफॉर्म कर सके। बोलिए, आप कुछ बोलना चाहते हैं? इससे पहले आप कुछ बोले, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। प्रभुपाद का बहुत सिंपल जपा सेमिनार है। ट्राई टू हियर योर सेल्फ चैंट सीरियसली एंड सिंसियरली।
सिंसियरली मतलब निष्कपट भावना से, हृदय को शुद्ध करने की इच्छा से और गंभीरता पूर्वक। अभी गंभीरता का बहुत बहुत महत्व है भाई, मैं इस पर फिर कहूँगा। प्रभुपाद कहते हैं कि कुछ लोग जप करते हैं लेकिन एक हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, क्या ये गंभीरता है? एक माता जी आई थी, आप लोग शायद उस क्लास में थे, ये सत्यानंद प्रभु की बेटी, उनका नाम बहुत अजीब सा था, मतलब अजीब इन द सेंस बहुत नया सा नाम था, रश्मिका नहीं कुछ तो था वो। तो मैं कहा अच्छा ऐसा ये समय नहीं बोल पा रहा हूँ, दूसरा बोल दूँ, नहीं नहीं वही मेरा नाम यही है और आप ऐसे ही, मतलब शी वाज नॉट सो फोर्सफुल बट वो वही अपना ही नाम सुनना चाहती थी। कुछ लोगों का नाम बड़ा डिफिकल्ट होता है प्रोनाउंसिएशन करने में, लेकिन इंसिडेंटली कृष्ण, राम और हरे ये कोई मुश्किल नाम नहीं है ना। एक मंत्रोच्चारण में उच्चारण बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मंत्र शब्द छोटा है, उच्चारण कितना बड़ा है ना, मोर देन हाफ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहां तो सब ओपन क्लियर बोलेंगे, लेकिन जब करते समय तो एक सिंसियर मतलब मुझे अपने हृदय को शुद्ध करना है, क्लियर, और सीरियस मतलब एक एक शब्द को ठीक प्रकार से उच्चारण किया जाए। इफ यू वांट द रिजल्ट देन वो भगवान का नाम, उस प्रकार का उच्चारण हमारे सारे अनर्थों को पूरी तरह से खत्म कर देगा। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। आप कुछ पूछ रहे थे? प्रभु जी, आप प्रतिकूल परिस्थितियां जैसे, प्रतिकूल परिस्थिति का क्या मतलब होता है भाई? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अनर्थ, आसक्तियां, यही तो प्रतिकूल है। और भी कुछ प्रतिकूल लगता है आपको? इस जगत की आसक्ति ही तो प्रतिकूलता है, और क्या बताइए? और तो कोई बंधन जो बात पर है नहीं यहाँ पर। तो सब प्रकार का जो बंधन, जो उसका मूल अविद्या है, वो नष्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुबह के समय हम जब जप करते हैं तो जो आज आपने सीखा है, एक्चुअली दैट इट सेल्फ शुड इंस्पायर यू, नॉट मी। एक्चुअली हम सुबह जब आते, मैं बोल देता हूँ कुछ बात, लेकिन इतना बात यहाँ सिखा रहे हैं तो क्या सुबह तक भी याद नहीं रहेगी? आप विचार कीजिएगा। देखिए आजकल मैं थोड़ा कम ही बोलता हूँ, बट यहाँ अगर शाम को आपने समझ लिया तो क्या सुबह तक भी याद नहीं रहेगा? इस पे लिख दिया है डॉक्टर, हमने दवा पे लिख दिया कि कब खानी कब नहीं खानी, तो क्या एक बार पढ़ लिया उसके हिसाब से चलना चाहिए? इतना तो विवेक सबके पास होना चाहिए ना। शाम की बात तो सुबह तक याद रहनी चाहिए। दैट इज इटसेल्फ वेरी ग्रेट एडवांसमेंट कि शाम की बात आपका कुछ एक पॉइंट सुबह तक याद रह जाए। वी विल एक लाइन आप समझ ले, गंभीरता पूर्वक भक्ति में लगा रहे। आपने देखा ही ना कि कैसे व्यक्ति क्या कह सकते हैं, इंग्लिश में कहते हैं नॉन शलांटली जब करता है, लाइक ही डजंट कांट केयर लेस, और एक बड़ी गंभीरता से चांटिंग करता है कि समझते हो कि श्री कृष्ण भगवान के रूप हमारे जिभा पे आ रहे हैं, लाइक दैट पूरा जीवन चेंज हो जाएगा। जो भी अनर्थ हम देख रहे हैं वो सब भगवान का नाम ध्वस्त कर देगा। जिस तरह यह भक्ति विकसित होकर परिपक्व बनती है उसकी यहाँ व्याख्या की गई है। तो अब यहाँ ही समझ लीजिए कि भक्ति में हम एडवांसमेंट कैसे करेंगे। प्रारंभ में मनुष्य को शुद्ध मन से नियत कर्तव्य करने होते हैं। इसका मतलब क्या है? मैं अपने मन को पवित्र करने के लिए, मतलब निष्काम भावना से अपने कर्तव्य कर रहा हूं, ये कह रहे हैं। फिर शुद्ध चेतना का अर्थ है कृष्ण चेतना। क्या मतलब है इसका? देखिए बड़ी मजेदार बात है, विच इज वेरी नाइस। जब दूषित चेतना होती है तो जिनसे कोई संबंध नहीं है उनसे ही संबंध अनुभव होता है, फाइन। और जब शुद्ध चेतना होती है तो जिनसे ही संबंध है उनसे ही संबंध अनुभव होता है। इजी। मामय वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं कि मेरे भी अंश जीवात्मा हैं इस जगत। हाँ, हम देख रहे थे, कोई सुना कि नहीं ध्यान से? भी नहीं, ही मेरे ही है का मतलब क्या है? वेदवादिनी आप किन की हैं? भगवान की हैं। और मैं किन का हूं? भगवान का ही हूं। करना मित्रों किसके हैं? मेरे ख्याल से माया और भगवान दोनों के बीच में हाफ हाफ चल रहा है, आधा 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 नहीं। तो आप सभी लोग भगवान के ही हैं। लेकिन व्यक्ति सोचेगा अरे तो थ्योरी लग रहा है, हम कहाँ भगवान के हैं इत्यादि इत्यादि। ऐसा हो सकता है। तो जिसके हैं अगर ये फीलिंग आती है तो उसी के प्रति कार्य करता है। कर रहे हैं कि नहीं? जिसको पति मानते हैं उसके लिए रोटी बनाते हैं, या जिसको नहीं मानते उसके लिए बनाते हैं? सिंपल ना। जी मानती बच्चे मेरे हैं तो उनके लिए कार्य करते हैं। अपने आप जब ममता होती है तो कर्तव्य बुद्धि उसमें आ जाती है, अपने आप के नहीं बताती। हमको पता है
वो डिस्कशन मजा आता है जो हम कुछ देख सकें। हम लोग कुछ देख ही ना सके, थ्योरी में बोलते चले जाए तो मजा नहीं आ रहा, कुछ तो मजा नहीं आता। इस मटेरियल लाइफ से ही आपको समझ में आ जाएगा कि चेतना कैसे हमें प्रवृत्त कराती है कार्य करने के लिए। हम ये मानने लगते हैं कि मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, या जो कुछ भी है, तो उनके लिए कार्य करते हैं सहज रूप से, वी जस्ट फील नेचुरल। उनके लिए कोई कठिनाई स्वीकार करने में भी बड़ी प्रसन्नता होती है भाई, है ना। वही कुछ भोजन के आइटम होते हैं जो बड़ा मुश्किल होता है बनाने में, फिर भी बच्चों से प्रेम है तो बनाती है माँ या पत्नी बनाती है अपने पति के लिए। और पति बाहर जाके काम करता है, कितना कितने कठिनाई में काम करता है। तो ये सब के पीछे क्या है? चेतना। ये एक हाथ खड़ा कीजिएगा कि क्या आप में से कोई एक व्यक्ति अपने पड़ोसी के लिए नौकरी कर रहा है? कोई तो कर रहा होगा। कुत्ते के लिए कोई नौकरी नहीं कर रहा है, लेकिन आई थिंक नाउ यू गेटिंग द पॉइंट वेरी क्लियर। पड़ोसी झगड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई सेंस ऑफ बिलोंगिंग है आपका कि वो हमारा है, ये कुछ भी नहीं है ना। अब शुद्ध चेतना मतलब समझ रहे ना क्या? एकदम इस जगत से वैसे ही विरक्ति हो जाए जैसे आपको अपने पड़ोसी से है। झगड़ा नहीं है, यू आर एब्सोल्युटली डिटैच कि हमें मतलब ही नहीं है। करना है क्या? कृष्ण की सेवा और कृष्ण के संबंध में भक्तों की सेवा। इजी इजी, ये है शुद्ध चेतना का लक्षण। अब आप समझ लीजिए। फिर आ जाइए जप के ऊपर। जप करने से चेतना पवित्र होती है, तो आप जानते हैं। तो अब हर दिन आप जब अच्छे से चैंटिंग कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो चेतना पवित्र होती जा रही है कि नहीं? और फिर क्या इफेक्ट आएगा? मैं कृष्ण का हूं, मुझे कृष्ण की सेवा करनी। आप देखेंगे कि पूरा दिन अगर जब अच्छे से हो जाता है सुबह, तो पूरा दिन एक उल्लास रहता है कृष्ण की सेवा करने के लिए। जैसे इस जगत में जिन लोगों से ममता होती है, उनके सेवा करने में उल्लास होता है। उल्लास समझते हैं? उत्साह, ये है। तो अब ऐसे आज एक भक्त तो कल क्या नाम तो नहीं रखूंगा, अरे चाहिए क्या रिपोर्ट आई जाए देख लें। एक दिन कल 5:30 बजे शाम को, नहीं परसों, आज 5:30 बजे, कल 9:30 बजे। तो हमने कहा लग रहा है कि ट्रेन अब कल जो है 11:30 बजे रात में पहुंचेगी। तो आप कटाक्ष हम समझ गए, यानी कि अब जब को एकदम लीस्ट प्रायोरिटी डाल के रखा है। 5:30, 6:30, शाम को 8:30, कभी नहीं हुआ तो राधा रानी माफ कर देना, ऐसा ये नहीं। फिर मज़ा नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा। फिर आपको वो फीलिंग, वो उत्साह महसूस नहीं होगा। ये दिस ऑल कृष्णा, बड़ा अच्छी बात मुकुंद दत्त प्रभु श्रील प्रभुपाद जी शिष्य कहते हैं, एवरीथिंग डिस्क्राइब्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज विद इन द रेंज ऑफ योर एक्सपीरियंस। सुनाई पड़ा, समझ में आए, बोले क्या? जो बातें कृष्ण भावना में बताई जा रही हैं, वो सब आपके अनुभव की रेंज में आ सकती हैं। चेतना को पवित्र करना है। दिस इज वेरी नाइस, दिस इज वेरी इंकरेजिंग। कुछ समझ में आया मैंने बोला क्या? यहाँ पे मजा आ गया। अगर कुछ बोलना कि भाई नाम में असीमित सुख है, वो है आपकी रेंज में, अगर आपका हृदय पवित्र है तो। और उसके बाद नीचे वाले सारे तो ले लीजिए। असीमित सुख है तो उसके बाद तो नीचे वाली सारी चीज आपकी रेंज में है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हो कि वो रेंज में नहीं है। तो शुद्ध चेतना का अर्थ है कृष्ण चेतना, जिसमें सहज रूप से जीव समझता है कि वह श्री कृष्ण का है। अपने आप उसको समझ में आता है। जैसे अपने आप अविद्या के प्रभाव के कारण अपने आप लगता है कि देह है कि कोई कराता है हमको। नेचुरल लगता है ना कि मैं देह हूं, है ना? कृष्ण उपाध्याय प्रभु, लगता है आपको? नहीं लगता है? सोच रहे हैं, उधर देख रहे हैं, लगता है ना? अगर मन में किसी प्रकार का शोक है, किसी प्रकार की आकांक्षा है, भय है, तो पक्का देह अध्यास की वजह से। नहीं तो आत्मा का कोई मतलब नहीं दुनिया से, किसी के हम कुछ नहीं है। लेकिन जब भी शोक आ रहा है, कभी भी चेक करना, शोक मतलब देह अध्यास, क्योंकि देह में ही अध्यास होगा, देह में आम भावना होगी, तभी दुखी हो सकते हो आप, नहीं तो नहीं दुखी हो सकते, नए भयभीत नहीं हो सकते। मनुष्य को कृष्ण चेतना में नियत कर्तव्य करने होते। दिस इज सो ब्रिलियंट, दिस इज सो नाइस। मैं कृष्ण का हूं। मान लीजिए हम चलिए गृहस्थ की बात कर रहे हैं, मैं श्री कृष्ण का अंश हूं, आत्मा हूं। तो पत्नी किसकी है? पत्नी पहले श्री कृष्ण की है, बाद में आपको उधार दी गई है। ये समझना चाहिए। ये महाराज समझा रहे थे प्रवचन में कि लोग, पति का बड़ा भावना होती कि मेरी पत्नी है, मेरा सेवा करे। नहीं 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 नहीं, आपकी ही है वो, और किसी की नहीं है, श्री कृष्ण की नहीं है वो। पहले श्री कृष्ण का वो अंश है, आपके संरक्षण में है, बच्चे भी आपके संरक्षण में। तो आपका पहला कर्तव्य है कि वो भक्ति ठीक से कर सकें। अपने को केंद्र में रखकर सेवा नहीं करानी चाहिए। इज इट ओके? ये बात है। तो कोई भी कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए नौकरी कर रहे हैं, तो कृष्ण के बच्चे हैं, कृष्ण की पत्नी है, ये भगवान की भक्ति। कृष्ण की पत्नी मतलब पत्नी कृष्ण की सेविका है,
उन सब का निर्वाह हो जाए, इसलिए मैं नौकरी कर रहा हूँ या कुछ कार्य कर रहा हूँ। सो इसी वही कार्य करने का मोटिवेशन थोड़ा अलग हो गया, थोड़ा क्या बहुत अलग हो गया। उसे अपने नियत कर्तव्यों को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, उसे केवल कृष्ण चेतना में कर्म करना होता है। इजी है और बहुत एनकरेजिंग है, क्योंकि अगर आप किसी को कहो कि अब नौकरी छोड़ के भजन करो तो कितने लोग कर पाएंगे बताइए। लेकिन उसको अपनी चेतना को चेंज करने के लिए बोला जाए तो कोई कठिनाई नहीं है। आप बिल्कुल वही एग्जाम्पल समझ लीजिए, ध्रुव बोल रहा हूँ सॉरी, अर्जुन युद्ध किए लेकिन क्या बोले, मेरा मोह नष्ट हो गया है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादा मयाच्युतः स्थितोस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तवा। बहुत सुंदर श्लोक है। मेरा मोह नष्ट हो गया। क्या मोह था? मैं देह हूं, ये मेरे चाचा ताऊ हैं, ये सब मर जाएंगे तो मैं दुखी हो जाऊंगा। लेकिन नहीं, मेरा सुख इन भौतिक संबंधों से नहीं आता, ये मोह नष्ट हो गया। ठीक है। और नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध, मुझे स्मृति आ गई कि मैं हूं क्या, मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका निमित्त हूं, मेरा कार्य आपकी इच्छाओं को पूर्ण करना है। इतना समझ जाए तो अब मजा आ जाएगा आपको। इतना समझ जाए कि हमें भगवान, हम लोग भगवान के अंश हैं। जैसे लाइक हाथ मेरी बॉडी का अंश है, हाथ का कार्य है, एकमात्र कर्तव्य शरीर की सेवा करना स्वीकार है, ऐसे ही मेरा कर्तव्य है, हम सभी का इंडिविजुअल कर्तव्य कि कृष्ण से सुखी हो जाए। ये हो गया। तो ये हो गया हमारी स्मृति। तत्प्रसादात मयाच्युता, आपकी कृपा से प्राप्त हो। तो भगवान ने कृपा कैसे करी? आंखों से रोशनी निकली कि हाथ से रोशनी निकली भगवान के? जल्दी से बताइए। मुंह से रोशनी निकली मुंह से शब्द निकले भगवान के। ठीक है, वैसे आंख से भी निकाल सकते थे, लेकिन जस्ट टू बी कन्वेंशनल ही स्पोक। और उससे उनको ज्ञान हो गया। और फिर क्या बोलते हैं? स्थितोस्मि गत संदेह, मेरा संदेह नष्ट हो गया, मैं अपनी स्थिति में आपके सेवक के रूप में स्थित हो गया हूं और मेरा संदेह नष्ट हो। दिस इज वेरी नाइस। जब व्यक्ति को कोई कार्य करने में संदेह होता है तो अब सब कुछ सामर्थ्य होने पर भी वह कार्य को नहीं कर पाता और ना किया है। इज दैट ओके? संदेह बहुत डेंजरस चीज है कि नहीं? अर्जुन को संदेह था ना कि क्या राज्य को जीत करके हम लोग सुखी हो जाएंगे? क्या हम लोग जो प्राप्त करेंगे वो गुरुओं के खून से सना नहीं होगा? सब जानते हैं। दूसरे अध्याय में बोल रहे थे, जैसे ही संदेह हो जाता है आप छोटा सा भी कार्य नहीं कर पाते हैं। स्वीकार है या कुछ विरोध है इसमें? ये अनुभव किए कि नहीं किए? ये दवा ठीक करेगी कि नहीं करेगी? बस खत्म, वो हो गया, वो पड़ी रहेगी, वो खाएंगे नहीं उसको। तो यहां पर कृष्ण चेतना में कर्म करने का मतलब है कि कृष्ण इस कार्य से सुखी हो, ये बात है। बस उसमें वही कार्य, उस तरह से कर्म करना। कृष्ण भावना भावित कर्तव्य करते हुए उसे यह तय करना चाहिए कि उसके वृत्ति परक कर्तव्यों से श्री भगवान कृष्ण संतुष्ट होते हैं। समझ में आ गया बात? लैंग्वेज समझाई? वी हैज टू मेक श्योर कि जो उसके कर्तव्य हैं क्या उससे श्री कृष्ण संतुष्ट हो रहे हैं। अब सुबह उठते ही पहले एक क्वेश्चन ये आएगा, हमें कैसे मालूम चलेगा कि कृष्ण संतुष्ट हो रहे हैं? देखिए, कृष्ण शास्त्र बोलते हैं, भगवद गीता बोलते हैं, और वैष्णवों को, गुरुजनों को रखते हैं इस जगत में। अगर प्रारंभ में नहीं समझ में आता है तो उनसे पूछ सकते हैं कि हम इस प्रकार का कर्तव्य कर रहे हैं, क्या ये ठीक है? इज इट नॉट? एंड दैट्स वाई गुरु मीन्स शास्त्रोपदिष्टा, यानी कि कृष्ण का उपदेष्टा। कृष्ण जो बोलते हैं वो गुरु को समझ में आता है, वो सामने वाले को बताता है। दिस आर वेरी सिंपल, बट प्रभाव बहुत बड़ा है। क्या आप समझ रहे हैं बात? बात बहुत सिंपल है। भगवान को संतुष्ट करके आप भगवान के पास चले जाएंगे, लेकिन उस आर्ट को गुरु से, वैष्णव से सीखना पड़ता है। सुबह उठते ही हमें जप करना चाहिए, है कि नहीं? जप को पूरा कर लेना चाहिए, ये सीखना होता है। भगवान जब आप प्रसाद पाते हैं तब भी संतुष्ट होते हैं, आप कथा सुनते हो तब भी संतुष्ट होते हैं, वैष्णव की सेवा करते हो तब भी संतुष्ट होते हैं। तो किस समय क्या कार्य करना है वह आपको सीखना पड़ेगा। इज दैट ओके? देन यू विल बी एबल टू सेटिस्फाई कृष्णा। बार बार मैं आपको रिपीट करा रहा हूं, यथा कामम यथा कालम। बात बहुत हल्की लगती है,
मतलब करने हल्की तो नहीं लगती है, लेकिन कितना गंभीर है यह नहीं समझ पाते हैं लोग। आप किसी भी श्रेष्ठ भक्त की सेवा कर रहे हैं, उसकी जैसी इच्छा है और जैसा समय है वैसी सेवा नहीं करी तो संतुष्ट करने का उद्देश्य होने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं कर पाते। होता है कि नहीं ऐसा? हमसे भी गलती हुई है, आप लोग से भी कभी ना कभी गलती हुई होगी। मैंने बताया ना, मैं बड़ा उत्साह से कृष्ण संबंधित प्रश्न कर रहा था, लेकिन महाराज गुस्सा हो गए उसमें, और अच्छे वाले गुस्सा हुए थे, ऐसे नहीं हल्का फुल्का गुस्सा हुआ। तो धीरे धीरे हमें सीखना होता है कि किस चीज से संतुष्टि होती है गुरु की। बिकॉज यस्य प्रसादात भगवत प्रसादा यस्य अप्रसादा न गति कुतोपि। इट इज वेरी हैवी, इट इज वेरी हैवी, वेरी इजी एंड वेरी हैवी ऑल्सो। अपने मन से हम श्री कृष्ण को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर तरह से हम लोग को टाइम टेबल दिया है। मंगल आरती है, जप है, क्लास है। एक भक्त आज बोल रहे थे कि अपने आप अपना हम टाइम टेबल सेट करना चाहते हैं। हमने कहा आप अपने आप टाइम टेबल सेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप अपने हिसाब से, बड़ा सुंदर महाराज कहते हैं, अपने हिसाब से जो आप कुछ सेट करेंगे अगले दिन उसको चेंज कर देंगे कि वो अपने अपने हिसाब से किया हुआ है। होता है क्या नहीं? किसके संग नहीं होता, जरा बताइए आप। ये प्रभुपाद जी ने सेट कर दिया 16 माला। ये कोई तपस्या नहीं, मतलब क्या नहीं, तपस्या नहीं, पनिशमेंट नहीं है, नॉट टू बर्न यू आउट। हृदय को शुद्ध करना ताकि भगवान के पास वापस चले जाए, इसलिए बता रहे हैं। तो उसको महत्व देके करना चाहिए, ये खाली बात बोल रहे हैं आपको। भगवान के एक अन्य स्थान में, भागवत के एक अन्य स्थान में कहा गया है, स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम अतः पुंबी द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागश स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्ध हरितोषणम। ये सूत गोस्वामी जी शौनक आदि ऋषि को कह रहे, सब ब्राह्मण है, कह रहे अतः पुंबी द्विजश्रेष्ठ, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सभी मनुष्यों के लिए। अतः पुंबी मतलब मनुष्य, अतः पुंबी द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग से, वर्णाश्रम के विभाग के अनुसार जितने भी मनुष्य हैं उनके लिए स्वअनुष्ठितस्य, जिसका अच्छे से अनुष्ठान किया जाए उस धर्म का समसिद्धि, सम्यक सिद्धि है हरि के तोषण में। बहुत 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 बढ़िया बात बोली जा रही है, क्योंकि भक्ति में आने से पहले भी कुछ लोग कुछ न कुछ धर्म का अनुशीलन जरूर करते थे। आज दुर्गा पूजा है या वटेवर, नव दुर्गा क्या कहते हैं, नवरात्रि है, ये है फलान, बहुत सारी पूजा करते होंगे, या एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो जरूर करते होंगे। मतलब जो लोग करते हैं उनकी बात कर रहा हूं। लेकिन क्या आपको उस धर्म के संपादन करने का कुछ उद्देश्य पता था? ये भागवत का आशीर्वाद है। शुरुआत में प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में क्लियर कर दिया कि जो धर्म कर रहे हैं उसका उद्देश्य है, अच्छे से कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य, उसकी सम्यक सिद्धि है कि भगवान हरि संतुष्ट हो जाएं। इजी है समझने में। इसका अगला वाला श्लोक क्या कह रहा है? क्योंकि इस धर्म का उद्देश्य है हरि की संतुष्टि और कोई उद्देश्य है ही नहीं, इसलिए तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यदा। इसलिए कृष्ण आप वाद्य पर पूछूंगा भी मैं क्या बोला, ध्यान से सुनिए आप। क्योंकि सारे एक बार और समझी बात, मनुष्य तभी है जब धर्म का पालन करे, ठीक है, नहीं तो वह बिना पूछ वाला पशु है, ठीक है कि नहीं? पशु है, वो पूछ भी नहीं है। क्लियर? अब धर्म, इसका मतलब धर्म का पालन करना चाहिए और धर्म को अच्छे से पालन करना चाहिए। लेकिन धर्म का यानी धर्म का पालन करना मनुष्य की एक लेवल की सिद्धि है, नहीं तो पशु है। फाइन, परफेक्शन है। अब धर्म का परफेक्शन है हरि को संतुष्ट करना, दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट है कि धर्म की सिद्धि भगवान को संतुष्ट करना है, इसलिए एक मन से जो भगवान भक्तों के पालक हैं उनके बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और उनके पूजन करना चाहिए। जो समझ में आया वो बताइए, डांटूंगा नहीं, आप बताइए जो जितना समझ में आया हो। आपको जो समझ में आया वो बताइए, बोलिए, घबराओ मत, बोलो भाई। श्रवण के बाद कीर्तन होना चाहिए ना। हाँ बोलिए, माइक में बोलिए। यह कृष्ण पद है प्रभु। हाँ बोलिए। नहीं गलत होगा तो नाम पता चलने चाहिए ना। हाँ बोलिए बोलिए, गलत क्या होगा, सिंपल है, बोलिए। हाँ बोलिए, बोलो बोलो। चुप, तेलुगु बुलवा दूंगा आपको। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। नेक्स्ट टाइम समझ में नहीं आया इनको, तेलुगु में बताइए। अरे तेलुगु सर, हिंदी में बताइए, क्या समझ में आया आपको? आप बहुत प्रॉम्प्ट कर रहे थे, बताइए। नहीं
तो समझ में आ रहा है, धर्म संपादित कर रहे हैं तो हरि संतुष्ट होने चाहिए। तो हरि किससे संतुष्ट होते हैं? वेदवादी माइक बहुत पास में, जल्दी बताओ फटाक से, 4 में से कम 2 आइटम है तो बताइए। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन वंदन नहीं था, पूजन। पूजन। फिर से याद कराइए। श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन। पूजन। 3 चीजें फ्री की हैं कि नहीं? श्रवण कीर्तन स्मरण तो फ्री का है। भाई अर्चन में हो सकता 2 रुपये का आपको तुलसी लाना पड़े या फूल लाना पड़े, श्रवण कीर्तन तो फ्री का है ना भाई। आप सभी लोग के पास स्मार्टफोन तो ऑलमोस्ट होगा ही, तो वो उसका तो पैसा आपने कथा के लिए नहीं खर्च किया, सुनने के लिए तो है ही, उसके संग फ्री में मिल जा रही है कथा सुनने के लिए। दैट्स हाउ यू बिकम हैप्पी। और एक बात क्लियर आप समझ लीजिए कि जैसे तिलक लगाते हैं अपने ऊपर तो अपने रिफ्लेक्शन पे अपने आप आ जाता है, ऐसे ही जब भगवान को संतुष्ट करते हैं तो अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। अगर भगवान को संतुष्ट नहीं किया तो कुछ भी करता रहे व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए अपने को सुखी करने के लिए भगवान को सुखी करना चाहिए। याद हो रहा है कि क्या किन 4 चीजों से सुखी होते हैं? दीजिए लीजिए माइक और सीखिए, पर नहीं तो क्या बीटेक किए हैं। हाँ, श्रवण से, स्मरण से, कीर्तन से और पूजन से। पूजन से, ठीक है। तो सिंपल तो है लेकिन अप्लाई न करना है। सिंपल है लेकिन अप्लाई करना है। अप्लाई ये करना है कि अब अपने जीवन को जितने भी हमारे कर्तव्य हैं, ड्यूटीज हैं, वो इन 4 के पीछे लगा दीजिए। इज दैट ओके? कि क्या मैं कुछ कर्तव्य कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, तो क्या भगवान के बारे में सुनने को मिल रहा है? ये आपका क्या कह सकते हैं उसको, राइट है। हम लोग उसमें फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, नहीं ड्यूटीज नहीं था कुछ ना, फंडामेंटल राइट्स पढ़ते थे हम लोग। सिविक्स ना, सिविक्स में हिस्ट्री मेरे बड़े अच्छे नंबर आते थे, बहुत अच्छा। तो ये बात आपको याद है, फंडामेंटल राइट है। महाराज बोलते हैं इसको, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की, ये आपका राइट है कि आपको जप करने के लिए मौका दिया जाए, ये आपका राइट है कि आपको कथा सुनने के लिए मौका दिया जाए। आपके फंडामेंटल मानव अधिकार के ऊपर हनन हो रहा है, वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कि भगवान के बारे में सुनने को मौका ना दिया जाए या जप करने के लिए मौका ना दिया जाए। सबको समझ में आ गया? किसको ये 4 पॉइंट याद नहीं हुए हैं? कौन से पूजा है? Who's there? हाँ, आइए बैठी। तो श्रवण कीर्तन स्मरण और पूजन, इसके द्वारा व्यक्ति भगवान को संतुष्ट कर सकता है। ठीक है। और इसको चैतन्य महाप्रभु से कैसे ने सिखाया? बोलो कृष्णा, क्या था याद नहीं आ रहा, बोलो कृष्णा, हाँ, भजो कृष्णा और करो कृष्ण शिक्षा, इसके द्वारा आप संतुष्ट कर सकते हैं। आप भी करिए, दूसरों को बता, इजी। ठीक है। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ कर्तव्य करने होते हैं, किंतु ऐसे कर्तव्यों की पूर्णता तभी होगी जब भगवान श्री हरि ऐसे कर्मों से संतुष्ट हों। उदाहरणार्थ, अर्जुन का नियत कर्तव्य युद्ध करना था और उसके युद्ध की पूर्णता श्री कृष्ण की तुष्टि से आंकी जानी थी। कृष्ण की इच्छा थी कि वह युद्ध करे, और जब उसने भगवान की तुष्टि के लिए युद्ध किया तो यह उसके भक्तिमय कर्तव्य की पूर्णता थी। दूसरी ओर, जब भगवान की इच्छा के विरुद्ध वह युद्ध करना नहीं चाह रहा था तो वह अपूर्ण था। यदि कोई अपने जीवन को पूर्ण बनाना चाहता है तो उसे कृष्ण की तुष्टि के लिए अपने नियत कर्तव्य संपन्न करने चाहिए। उसे कृष्ण चेतना में कार्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कर्म से कोई फल नहीं उत्पन्न होता। अनिमित्त निमित्तेना, इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। जो भगवान, यज्ञ मतलब विष्णु, यज्ञो व विष्णु, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए के अलावा जो भी कर्म किया जाएगा वो बंधन का कारण बनेगा। ये बात बहुत सिंपल लगती है, लेकिन आपको पता है कि यज्ञ कहाँ से उत्पन्न होते हैं? यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्मों से यज्ञ उत्पन्न होते हैं। तो जो भी एक्शन है वो अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है तो वह इस जगत में बंधन का कारण है, ये बताया गया। बहुत सुंदर सा श्लोक भगवद गीता में, आधा श्लोक ही है वो। नायम लोकोस्त यज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तमा। जो व्यक्ति यज्ञ नहीं कर रहा है वो इसी जीवन में संतुष्ट नहीं हो सकता, तो अगले जीवन में कैसे हो सकता है? सुखी हो सकता है, इसी जीवन में सुखी नहीं होगा। तो इसलिए लोगों के पास कितना भी पैसा हो, कुछ भी हो,
अगर वो यज्ञ नहीं कर रहे हैं, भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य नहीं कर रहे, दे कैन नेवर बी हैप्पी. दे कैन मेक अ शो ऑफ बीइंग हैप्पी, बट दे आर ओनली मेकिंग अ शो, दे विल नेवर बी हैप्पी. ये बहुत अच्छी बात है. अब इसमें आप अप्लाई कर दीजिए कि कितना आसान यज्ञ है. भगवान के नाम का जप करना, भगवान के बारे में सुनना. भगवान स्वयं इस बात को गीता में बताते हैं कि जो अध्यक्षते य इमं धर्मम संवाद माव्यो ज्ञान यज्ञ न तेना हम इष्ट श्यामति में मति. भगवान कह रहे हैं कि मैं मानता हूं, आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं ना भगवान की मति में. तो भगवान कह रहे हैं कि मैं मानता हूं कि जो इस पवित्र संवाद का मेरे और अर्जुन के बीच में जो है, भगवान कह रहे हैं उसका अध्ययन करता है या पाठ करता है, दोनों अर्थ है, तो वह ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी आराधना करता है. तो आप समझ रहे हैं, जैसे हम लोग ये भी पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी का तात्पर्य एक ये यज्ञ है जिससे भगवान संतुष्ट होते हैं. तो भक्त का जीवन यज्ञमय जीवन होना चाहिए. यज्ञमय का मतलब समझते हैं, जैसे सूर्य तेजमय है, सूर्य में क्या है? तेजमय. ऐसे ही भक्त के जीवन में क्या होना चाहिए? यज्ञमय जीवन, यानी कि एक के बाद एक कोई न कोई यज्ञ होना चाहिए या यज्ञ के निमित्त कार्य होने चाहिए. हम लोगों ने सुना था, कौन से आचार्य बोले थे, यहाँ तक कि मलमूत्र त्यागने वाले इंद्रियां भी भगवान की सेवा में लग जाती हैं, क्योंकि ये जब मल आदि त्याग लेता है तो व्यक्ति का मन शांत हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, और वो फ्रेश मन से भगवान का भजन कर सकता है. बस कहीं पढ़े थे, बस टीका में पढ़े थे, वेरी एस्टॉनिशिंग. कहीं हाँ वो भी भक्ति में आ जाता है कि भाई आपका मल आदि साफ हो रहा है, पेट साफ हो रहा है, तो जब ठीक से कर पाएगा. दिस इज वेरी अमेजिंग. तो पूरा दिन धीरे धीरे ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि पूरा दिन जो है वो यज्ञमय हो जाए. ये बात है, सिंपल सी बात है. ठीक है. अन्य कोई भी कार्य या यज्ञ जो विष्णु की तुष्टि के बिना संपन्न किया जाता है बंधन उत्पन्न करता है. अतः यहाँ पर कपिल मुनि द्वारा इसकी भी संस्तुति की गई है कि कृष्ण चेतना में कार्य करके, अर्थात भक्ति में गंभीरता पूर्वक लग करके भवबंधन को छिन्न किया जा सकता है. इंटरेस्टिंग है ये. आप कहेंगे कोई ऐसे भी यज्ञ होते हैं जो भगवान को संतुष्ट नहीं करते? हाँ जी, वो जो तमोगुण यज्ञ होते हैं, मुर्गा काट रहे हैं, वो बलि दे रहे हैं, या जैसे थे वो भी चौथे स्कंद में आप देखेंगे, दक्ष ने यज्ञ किया और उसमें शिव जी को ही नहीं बुलाया, तो ब्रह्मा जी भी नहीं गए, वो देख लिए कि आगे क्या बवाल इस यज्ञ में होना है. तुम एक महान भागवत को जानबूझ करके अपराध बुद्धि से युक्त होकर कि नहीं ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, जानबूझ के वे शिव जी को नहीं बुलाए, तो ऐसे यज्ञ में भगवान आने वाले हैं? कभी नहीं आने वाले. तो समझ रहे होंगे बात कि जिस यज्ञ को करने का उद्देश्य एक वैष्णव का अपमान करना था, जैसे कि दक्ष केस में, वहां भगवान नहीं आते. तो समझ रहे होंगे इस बात को. ओके. कृष्ण चेतना में कार्य करके, अर्थात भक्ति में गंभीरतापूर्वक लग करके भव बंधन को छिन्न किया जा सकता है. ऐसी भक्ति दीर्घ काल तक श्रवण करने से विकसित होती है. अब मेरे ख्याल से शायद ही प्रश्न बनेगा कि हम भक्ति में गंभीर कैसे हों. कैसे कहूंगे गंभीर? लंबे समय तक भगवान के बारे में सुन करके. देखिए, और वह श्रवण भी मनोयोग से होना चाहिए. मैं बार बार भक्तों को बोलता हूं कि आपको हमेशा उन व्यक्ति से सुनना चाहिए जिससे प्रेरणा मिले. एक व्यक्ति, माता जी मेरे को मतलब बात कर, कुछ काम हेल्प ले रही थी, काउंसलिंग ले रही थी, कह रही थी कहीं कोई हनुमान जी की कथा होती तो हम इसलिए चले जाते कि लोग बुरा माना माने. हमने कहा देखिए, हनुमान जी के बारे में सुनना प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट क्लास है, लेकिन अगर वो वक्ता के प्रति आपकी आदर बुद्धि नहीं है या जो भी आपका इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा है, देन यू आर नॉट फोर्स्ड टू गो देयर. फोर्स्ड वे में क्लास नहीं सुनी जाती है. आप समझ रहे हैं मेरी बात? घसीटा मार क्लास नहीं होती कि भैया. और एक और बात है, मान लीजिए आपको प्रेरणा मिल रही है और दूसरे व्यक्ति को नहीं मिल रही, तो घसीटा मत मारिए उसको, वो उसको मजा नहीं आएगा क्लास सुनने में. ही वोंट बी बेनिफिटेड ऑल्सो. इज इट ओके? आप बोल सकते हैं कि प्रवचन हो रहा है, आप आना चाहो तो आप आ सकते हो, आप ला सकते हैं कि नहीं, लेकिन आप खुद बताओ ना, आप बैठे हैं वहां पर, आपको सामने वाले की बात से अग्री ही नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे सुन पाओगे उस बात को? आपकी उसी डॉक्टर की दवा लेते हैं जिस विश्वास हो, जिस पे विश्वास हो ही नहीं, उस पर कैसे आप ले लेंगे दवा? स्वीकार है कि नहीं? तो ये एक दिन में गंभीरता नहीं आती है. वही बातें बार बार रिपीट की जाती हैं तो बातें समझ में आती हैं. इसलिए कभी मत सोचिएगा कि रिपीट क्यों हो रहा है, क्योंकि बात धीरे धीरे डिसेंड करती, बल्कि वही बात बार बार सुनते हैं तो विश्वास होता है कि मैं ऐसे करना चाहिए. पहली बार में तो केवल सुन रहा है, इसे कहते हैं श्रवण दशा, स्वीकार नहीं कर रहा है.
फिर जो सुनता रहता है सुनता रहता है सुनता रहता है, फिर आती है वर्ण दशा, मीन्स एक्सेप्टेंस। तो जब व्यक्ति एक्सेप्ट करता है देन उसको अप्लाई करता है। ये आप समझिए, इस पॉइंट को डाइजेस्ट करने में मुझे बहुत टाइम लगा। मैं अरे बोल तो रहा हूं, काहे नहीं सुबह उठ के जब कर रहा है, नहीं वो स्वीकार ही नहीं करेगा, उसको स्वीकार ही नहीं हो रहा है, हम तो कभी भी करेंगे वट एवर। इट टेक्स लॉट ऑफ रिपीटेड हियरिंग्स टू एक्सेप्ट थिंग्स विच आर स्टैंडर्ड। जो स्टैंडर्ड वर्जन है उसको भी स्वीकार करने में बहुत टाइम लगता है। ये भगवान बोल रहे हैं ना, एक बार में थोड़ा नहीं बात समझ में आ जाती। अच्छा हमारे सारे दुख इसी है कि भगवान की सेवा नहीं कर रहे, बस इसी से दुख आ रहा है। अरे क्या बात कर रहे हो, वो आदमी दुख दे रहा है, वो आदमी दुख दे रहा है। नहीं, तुम अपने दुख का निर्माण स्वयं कर रहे हो। इट टेक्स सम टाइम टू डाइजेस्ट। इसीलिए सुनते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। हर बार का कुछ श्रवण आपके हृदय में अंदर ही जा रहा है। दीर्घकाल तक सुनना चाहिए। और दीर्घकाल का मतलब ये नहीं है कि कोई रिट्रीट में चले गए और सुबह से शाम तक सुना, बड़ी अच्छी बात है, उसके बाद अब 7 दिन तक 1 महीने तक कुछ सुना ही नहीं, वो भी काम नहीं करता है। आप जान रहे हैं कि कोई भी दवा जो रूट से प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, इट टॉक्स अबाउट रिपीटिशन। सुबह इतने बजे, शाम को इतने बजे, दोपहर में इतने बजे, और बड़ा आसान लगता है ना, हाँ सुबह इतने बजे, शाम को इतने बजे, लेकिन वो रोज रोज करने का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ जाता है। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। बहुत लंबे समय तक बार बार श्रवण करने से व्यक्ति गंभीर हो जाता है। कीर्तन तथा श्रवण तो भक्ति योग का शुभारंभ है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति करे और उनसे भगवान के दिव्य प्राकट्य कार्यकलापों, उनके अंतर्धान आदेश आदि के विषय में सुने। ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब भक्त लोग बताते हैं कि भगवान का ये आदेश है, तब हमको मालूम चलता है कि भगवान को हम संतुष्ट कैसे कर सकते हैं। आज में बहुत हमको अच्छा लगा था, सिंपल सा पॉइंट, पत्रम पुष्पम फलम तोयम युमे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहर्तम अश्नामि प्रेतात्मा। सब आप जानते हो इस बात को, लेकिन आप सोचिए जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मालिक हैं वो आपसे एक पत्ता मांग रहे हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए एक बात तो ये कि आपको वो कोई इनकन्वीनियंस नहीं देना चाहते हैं। अगर आप किसी के घर में जाएं कि आपके लिए मैंने क्या 4 चीज रेडी करी, क्या पत्ता, कुछ फूल और थोड़ा सा पानी और एक फल, तो आप नहीं मानेंगे कि बहुत प्रेम करता है आपसे, है ना? कानू प्रेम माता जी, मानेंगे आप? थोड़ा पत्ता थोड़ा पानी दे दिया तो। लेकिन भगवान इतने केयरिंग, इतने अफेक्शनेट है, वो तो पहले से पूर्ण है। बेटा तुम इतना भी दे दोगे तो भी मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। और वो मुर्गम मटनम नहीं बोल रहे हैं। प्रभुपाद अपने लेक्चर में बताते हैं, ही इज नॉट सेइंग प्याजम लहसुनम मटनम, नो, सो ही इज वेरी एक्सप्लिसिटली टेलिंग यू व्हाट ही लाइक्स। आप थोड़ा से भी सेंसिटिव होंगे ना इस बात को, तो बड़ा मजा आएगा इस बात पर विचार करके कि अगर आपको कोई चीज पसंद है, तो अब मैं ये पूछूं कि काहे पसंद है? काले कृष्ण आपको करेला क्यों पसंद है? आप सोचते आप नहीं बता सकते क्यों पसंद है। आप बोलेंगे ये होता है वो होता है, नहीं, आपको बस अच्छा लगता है। तो अगर कोई करेले की सब्जी बना के देगा तो संतुष्ट हो जाएंगे कि नहीं आप? ट्राई टू लुक एट कृष्णा एज अ पर्सन। वो आपसे जो बोल रहे हैं देने के लिए, वो दीजिए उनको। यथा कामम यथा कालम। आपसे सोना नहीं मांग रहे हैं, मांगे हैं गीता में कहीं सोना मांगे हैं? जरा बताओ भाई कि सोना दो, चांदी दो, उसे खा नहीं सकते ना। फूल तक भगवान खा जाते हैं। दिस इज सो नाइस, दिस इज सो नाइस। भक्तों का उत्साह होता है, देना चाहिए। और आपको याद हो जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका लौट के आए हैं, तो हर प्रकार का व्यक्ति, यहां तक कि वैश्याएं भी द्वारका में थी, वह भी आती हैं और वह भी भगवान को दीप देती हैं। और जो जो व्यक्ति जो जो वस्तु दे रहा है, सब ठाकुर जी सब भगवान स्वीकार कर रहा है। दिस इज सो नाइस। क्या आप लोग, मैं जो बोलना चाहता हूं आप उसको रियली फील कर पा रहे हो? इस बात को आपको बहुत श्रद्धा बनेगी। आपको जो वस्तु पसंद है वो आप दें, आपको कोई दे तो आपको कितना अच्छा लगता है। ये हमसे व्यक्ति कितना प्रेम कर रहा है। ही नोज माई टेस्ट, यू नो। मुझे अरहर की दाल पसंद, मान लीजिए कोई भाई, प्रभु जी उड़द की दाल देंगे आपको, उसमें लस वाली, दोबारा कभी शक्ल नहीं दिखाएंगे उस घर पर, कभी नहीं जाएंगे, हमको बहुत खराब लगती है। हमारी मम्मी बोलती थी खा के देखो, हमने कहा नहीं खा के देखेंगे, पिछली बार खा के देख लिया, हमको नहीं पसंद है। है कि नहीं? यू हैव टू अंडरस्टैंड कृष्णा इज अ पर्सन। ऑल्दो भगवान तो उड़द दाल भी खा लेते हैं, बट पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये समझे इस बात को। तो ये आदेश मालूम चला ना भगवान से, तो जो व्यक्ति भक्त है वो भगवान के आदेश को मान करके खूब उत्साह से भगवान की सेवा करेगा, अपना भाग्य समझते हुए। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। ये सुनने से आता है, और नहीं तो व्यक्ति आलस करता रहता है, क्या बनाए क्या करे, जो भी।
श्रुति अथवा शास्त्र, शास्त्र होना चाहिए, शास्त्र नहीं होना चाहिए। श्रुति अथवा शास्त्र दो तरह के होते हैं, एक जो भगवान द्वारा कहे गए हैं और दूसरे जो भगवान तथा उनके भक्तों के विषय में कहे गए। भगवत गीता पहले प्रकार की है और श्रीमद् भागवत दूसरे प्रकार की। ये श्रुति और स्मृति के बारे में बोल रहे हैं, मतलब श्रुति मतलब जो डायरेक्ट भगवान से आता है, और स्मृति जो श्रुति के अनुगत में अन्य ऋषियों ने लिखी हैं। मनुष्य को चाहिए कि गंभीर भक्ति सेवा में स्थिर होने के लिए उसे ऐसी श्रुतियों का महीने में एक बार श्रवण विश्वसनीय स्रोतों से करे। यही लिखा हुआ ना। अरे अच्छा, सच बोल रहे हैं तो फिर आप लोग हंस रहे हैं हम पर। यही तो चाहते हैं ना लोग कि हम महीने में एक बार सत्संग कर ले। मनुष्य को चाहिए कि गंभीर भक्ति सेवा में स्थिर होने के लिए ऐसी श्रुतियों का बारंबार श्रवण विश्वसनीय स्रोतों से करे। भाई एक एक लाइन प्रपात की बहुत जबरदस्त है। विश्वसनीय मतलब जो लिखा है क्या वो शास्त्र के अनुसार है। इसलिए हम बहुत खुश हैं कि हमें कुछ एक्स्ट्रा बोलने की जरूरत नहीं है, और ना ही आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं एक्स्ट्रा बोलूं। दिस इज वेरी नाइस। ना तो आप हमसे उम्मीद करते हो कि मैं कोई कहानी सुनाऊं, चुटकुले सुनाऊं। इट में कम इन द कोर्स ऑफ क्लास, लेकिन मैं चुटकुले सुनाने नहीं बैठा यहाँ पर। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। हमको बहुत भारी लगता है कि हम सोचें कि लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, ना वो सब नहीं भाई। जो लिखा है वही बहुत जबरदस्त है। ये देख लीजिएगा, कोई साधु बोल रहा है तो क्या शास्त्र से मैच करके बोल रहा है कि वो अपने मन से बोल रहा है। अगर वो अपने मन से बोला तो कृपया मुझसे मत पूछिए। प्रभु जी हम वहां वही प्रवचन सुन करके आ गए, हमने कहा था उनसे जिनसे सुना है उनसे के पूछ, मुझसे क्या को पूछ रहे हैं है कि नहीं। हम जो प्रवचन दे रहे हम बता तो रहे हैं, देखो लिखा है सामने। ज्यादा सोचने की जरूरत ही क्या है। मेंटल स्पेकुलेशन से किसी का लाभ नहीं हुआ है, ना कि कोई होने वाला है। आज आप ये हम ऐसे बोलेंगे, कल कुछ और बात बोलेंगे, और व्यक्ति के ऊपर वो प्रभाव आएगा नहीं। देखिए एक बात सिंपल है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं नाम नहीं बताऊंगा मेडिसिन, इसे कोई भी मेडिसिन है, पेट की फॉर एग्जांपल। अब भैया ये सही कंपोजिशन है और उसको लिया जाएगा वैसे ही जैसे बताया गया है, तो वैसा ही रिजल्ट आएगा। इसमें कुछ स्पेकुलेशन की जरूरत नहीं है ना, कुछ इसमें चुटकुलेबाजी की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से अगर हम चाहते क्या, हम चाहते हैं कि हम भक्ति में गंभीर हो जाएं, फाइन। उसका सूत्र प्रपात बता रहे के लिए बता रहे क्या है, बार बार श्रवण विश्वसनीय स्रोतों से करना चाहिए। विश्वसनीय स्रोत हैज टू बी इन बोनाफाइड परंपरा, न लेफ्ट न राइट। जो विश्वसनीय स्रोत है वह भगवान से आने वाली परंपरा में ही हो सकता है, अन्यथा कल्पना ही आएगी। किसी भी संबंध में भगवान कौन है, भगवान की कैसे प्राप्ति हो सकती है, वो कल्पना आए बिना रह नहीं सकते। महाराज समझाते हैं इस बात को बड़ी सुंदरता से। ओह कौन सा न्याय बता रहे थे, कीटाक्षर न्याय ऐसा कुछ तो बता रहे थे कि कभी कभी कोई कीड़ा पत्थर को खाता है तो पत्थर खाते खाते ओम बना देता है। वो गुणाक्षर न्याय, हाँ गुणाक्षर न्याय, यस गुणाक्षर न्याय। गुण एक कीड़ा होता है, वो पत्थर खाता है तो पत्थर खाते खाते उसमें ओम बन जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वेद जानता है। कभी कभी कोई बात ऑटोमेटिकली कोई व्यक्ति बोल दे ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो सार जानता है। हमको सबको प्रति समान भाव होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात आप बोल गए, लेकिन समान भाव आप देह के स्तर पर रखेंगे क्या आत्मा के स्तर पर, और उसका मतलब क्या है वो सब व्याख्या नहीं कर सकते। बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। ऐसी भक्ति में लगने से वह माया के कलमश से मुक्त हो जाता है। तो आप क्या सीख रहे हैं सार, बार बार प्रामाणिक स्रोतों से सुनेगा, गंभीर हो जाएगा भक्ति में, तो अपने आप फिर माया से मुक्त हो जाएगा। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि श्री भगवान के विषय में श्रवण करने से हृदय प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से उत्पन्न समस्त कलमश से स्वच्छ हो जाता है। निरंतर तथा नियमित श्रवण करने से काम तथा लोभ या प्रकृति पर अधिकार जताने के कलमश के प्रभाव कम हो जाते हैं, और जब लोभ तथा काम घट जाते हैं तो मनुष्य सत्वगुण पद को प्राप्त होता है। तदा रजस्तमो भाव काम लोभादयश्च ये चेतेर एतेर अनाविद्धम तम सत्वे प्रसिद्धति। ये प्रथम स्कंद का श्लोक है, दूसरे अध्याय का। यह ब्रह्म साक्षात्कार, यह आत्म साक्षात्कार की अवस्था है। इस प्रकार मनुष्य दिव्य पद पर स्थिर हो जाता है। दिव्य पद पर स्थिर बने रहना ही भव बंधन से मुक्ति है। मतलब हमेशा कृष्ण चेतना में रहना कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, और प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की भावना कभी उदित नहीं होना। तो आपने ये कैच कर लिया ना, प्रकृति पर प्रभुत्व जताना अर्थात भोग वासना कैसे उत्पन्न होती है, रजगुण और तमोगुण से। याद आ रहा है गीता का श्लोक, काम ऐशा क्रोध ऐशा
रजोगुण समुद्भवा, वहां भगवान हिंट दे दिए हैं कि काम क्रोध कहां से उत्पन्न हो रहा है, रजगुण से हो रहा है। तो रजगुण का संग नहीं करना है, शुद्ध सत्व की तरफ टेंड करते जाएंगे, जितना बढ़ते जाएंगे अपने आप ही व्यक्ति के सारे दुर्गुण, सारे काम आदि समाप्त हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बातें बताई गई है कि रूट क्या है, वही है प्रकृति पे प्रभुत्व जताने की टेंडेंसी, वो रूट से ही समाप्त हो जाती है श्रवण कीर्तन से। सो ये सब बातें हैं। और कुछ प्रपात इस पे कह रहे हैं? नहीं, अगला श्लोक हम कल देखेंगे, जल्दीबाजी में नहीं पढ़ाएंगे। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो। मिल्क प्रोडक्ट्स एंड ग्रेन्स आर नॉट मेंशन वेयर। चलिए पता आपने क्या बोला। अच्छा, वो कह रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तुयम, उसमें अनाजम तो नहीं है। अरे है अनाजम, बता रहे हैं आपको। और गैया भी बता दिया, क्या देंगे, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, गीता में है ना। कृषि और गो रक्षा, तो गाय की रक्षा किस लिए करें? गोबर के लिए ही केवल। गोबर भी चाहिए तो दूध भी चाहिए, वहां से दूध आ गया। और अन्नाद भवंती भूतानि, भगवान कहते हैं अन्न से ही जीवों का प्राण रक्षा होती है, तो अन्न भी आ गया। तो पत्रम पुष्पम फलम तो वहां भी ले लीजिए, और अन्न भी ले लीजिए, और दूध भी ले, और भी थम्सअप भी लाना चाहते हैं। तो आप समझ गए कि सब चीजें अंडरस्टूड है कि सब चीजें सत्वगुण में रहती हैं। ओके, विल स्टॉप हियर। और तो कोई प्रश्न है ना किसी का? ठीक है। ब्रह्मभूत सत्वगुण में होती है? जी नहीं, ब्रह्मभूत अवस्था दिव्य है। देखिए, एक बात आपको पता होना चाहिए, पता होगी भी, कि शुद्ध सत्व इज नॉट सत्वगुण अनअलॉयड विद रजोगुण एंड तमोगुण। समझ में आता है ये बात कि नहीं? यहां मिलावट का ही जमाना है। कोई व्यक्ति प्राकृत सत्वगुण में होगा तब भी उसमें कुछ रजोगुण तमोगुण रहेगा। लेकिन अब शुद्ध सत्व अलग चीज है। क्या कह रहे हैं? कुछ और पूछ रहे हैं, कह रहे हैं दाल। अब आपको समझ में नहीं आता है कि दाल भगवान को अर्पण होता, तो चलिए चैतन्य चरितामृत पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ है कि मूंग की दाल की बड़ी बनाई चैतन्य महाप्रभु के लिए। तो मूंग भी कर सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। घबराइए मत, दाल भी अर्पण कर सकते हैं, मूंग दाल भी कर सकते हैं, अब तो उड़द दाल भी कर सकते हैं, ऑल्दो इट्स नॉट वेरी मच रिकमेंडेड। बहुत बात बढ़ जाता है। राजमा भी चल जाता है अगर हजम हो जाए। भगवान तो हजम कर लेते हैं, आप कर पाएंगे नहीं। यद करोशी यद दशनासी, हाँ ठीक है, वो यद करोशी यद दशनासी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी खाओ वो अर्पण करो। स्मरण को कैसे समझें? तो स्मरण नहीं समझ में आता है आपको। अब स्मरण में ऐसा प्रश्न, आप लोग किसी चीज का स्मरण नहीं होता है। कितने लोग स्मरण का अर्थ नहीं समझते हैं। इसमें क्या समझाना है भाई? किसी कहीं भी मान लीजिए क्लास समाप्त हो जाएगी तो कुछ स्मरण नहीं कर रहे हैं भाई, कहीं ना कहीं जा रहे हैं। तो महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, किसी ना किसी को मन में ढो के चल रहे हैं, तो वही स्मरण हुआ। जो बोलते हैं, जो सुनते हैं, वो उसका स्मरण होने लग जाता है। जो नहीं बोलते हैं, जो नहीं सुनते हैं, उसका स्मरण छूट जाता है। ये तो एग्जाम में भी देखा होगा कि जो कुछ की तैयारी नहीं करी वही पेपर में आ गया, और देखा आंखें दबाते रहते हैं लेकिन कुछ स्मरण में नहीं आ रहा होता है। याद है ना वो स्थान आपको? उस समय ध्यान से नहीं सुना है तो कितने आंखें तो अरे यार, पेन को महसूसते आ जाता, लिख देता तो पास हो जाता है, या और अच्छे नंबर आते, 96 आते, 900 आ जाते। ऐसा हुआ है ना? लेकिन जब श्रवण कीर्तन कमजोर है तो नहीं ना होगा स्मरण, और जब श्रवण कीर्तन स्ट्रांग है तो स्मरण होता चला जाएगा। ये बातें हैं, सिंपल, इट्स वेरी इजी। और कोई प्रश्न है? अब प्रश्न बना के नहीं करना है, ठीक है? हो गया, खत्म, स्टॉप। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीधर प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।